दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे माता पिता बचपन में कहा करते थे कि जब भी परिवार में एक लड़का और लड़की होते थे, तो जब वो माँ बाप से जब लोग बातचीत करते थे और पूछते थे कि भाई आप लड़के को क्या बनाओगे और लड़की को क्या बनाओगे, तो क्या जवाब मिलता था? अरे भाई, लड़का होगा तो इंजीनियर बनाएंगे और लड़की होगी तो डॉक्टर बनाएंगे। तो लोग पूछते थे कि भाई लड़की को डॉक्टर क्यों बनाना है? तो हमेशा से ही एक बड़ा कॉमन जवाब आता था, अरे नहीं भैया, जो बायो की लाइन है, जो ये डॉक्टरी की लाइन है, ये लड़कियों के लिए बड़ी सेफ है। हमारी लड़की के लिए डॉक्टरी की ही लाइन सही है, अपनी पूरी सेफ्टी है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो बचपन में बातें हम लोग किया करते थे कि भाई डॉक्टरी लाइन लड़कियों के लिए बड़ी सेफ है, लेकिन जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की एक सहरन पैदा करने वाली ये जो घटना हमारी आंखों के सामने आई है, उससे सबसे बड़ी बात है कि भाई इस घटना के बाद तमाम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो डॉक्टर्स हैं वो काफी नाराज हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि काफी शर्मनाक घटना है। हम एज अ ऑडियंस उन महिला डॉक्टर के प्रति हमारी कॉन्डोलेंस है, और जिस तरीके की ये घटना उनके साथ हुई और तमाम महिलाओं के साथ ऐसी घटना आगे ना हो, हम इस चीज को लेके एश्योर होते हैं। और इस घटना के बाद हम काफी मतलब ये दुखद घटना है। बहरहाल अब इसका आरोपी तो पकड़ा गया है, लेकिन इस मुद्दे पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा ये चीजें शेयर हो, अवेयरनेस फैले कि एक समाज में एक औरत की इज्जत सर्वोपरि होती है। लेकिन आज उसी वेस्ट बंगाल में उस औरत की, उस 31 साल की डॉक्टर की, जिन्हें हम भगवान का स्वरूप कहते हैं, आज उसी महिला की किस तरीके से जो इज्जत पूरी तरीके से तार तार की गई, मतलब सैरन पैदा करने वाली ये बड़ी घटना वेस्ट बंगाल से सामने आई है, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जिसमें एक 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, बहुत बुरी तरीके से उसका मर्डर किया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ब्लीडिंग होती है, उसके सर पे वार होता है, पूरे शरीर पे आप कह सकते हैं कि पूरे शरीर पे बहुत ही मतलब खरोच के निशान होते हैं। उस डॉक्टर के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई होती है, जगह जगह उसकी बॉडी से, उसके मुंह से, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। और ये जो तमाम जो दोस्तों ये सारी चीजें हैं ना, जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतनी दुर्दंतता कहाँ से आती है। और हमारे जो पुलिस प्रशासन में जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि हम अपनी उन्हीं डॉक्टर्स, हम अपनी उन्हीं फीमेल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं जो हमें जिंदगी दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के उस कॉलेज में एक महिला डॉक्टर जो कि 31 साल की पीजी मेडिकल स्टूडेंट थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। वो जो महिला डॉक्टर थी वो अपने कलीग्स के साथ मैच देखने के लिए जो सेमिनार हॉल है, थर्ड फ्लोर, कॉलेज के थर्ड फ्लोर पे जो सेमिनार हॉल है, बेसिकली ये जो डॉक्टर थी ये चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की थी, और रात में करीब 2-2:30 बजे ये मैच देख के पढ़ रही थी सेमिनार हॉल में। नीरज चोपड़ा का मैच देखने के बाद ये पढ़ाई कर रही थी, और वहीं पढ़ाई करते करते सेमिनार हॉल में वो सो गई। इसके बाद क्या था दोस्तों, एक संजय रॉय नाम का ये आरोपी, इतना दुर्दांत आरोपी, जो कि खुद को पुलिस बताया फिरता था, वो कह सकते हैं एक दलाल के तौर पे भी अस्पताल में काम करता था। वो थर्ड फ्लोर, उस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे जाता है, देखता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, और वहां पे वो इस महिला डॉक्टर को सोता हुआ अकेला पाता है और घटना को अंजाम देता है। अब दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो कहाँ सोया हुआ था। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इतने बड़े कॉलेज में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती है। और संजय रॉय की अगर हम बात करें, इसे जो तमाम अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये बहुत ही बुरे नशे में था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉलेज की सिक्योरिटी कुछ नहीं थी, जो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति रात के 3-4 बजे ऊपर जाता है और इस तरीके की बेहद कह सकते हैं दिल्ली की निर्भया कांड जैसी इस हरकत को अंजाम देता है, और उसके बाद चुपचाप घर भी चला जाता है, बढ़िया आराम से सोता है, और यहाँ कानो कान किसी को खबर भी नहीं पड़ती है। अगर दोस्तों संजय रॉय के परिजनों की माने, उनका कहना था कि संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी थी,
और इससे पहले वो अपनी पत्नियों के साथ भी मारपीट करता था। और वहीं जो संजय के जो लोकल परिजन थे, जो आसपास के लोग थे, उनका भी कहना यही था कि जो संजय की नजरें थी महिलाओं के प्रति बेहद खराब थी, बेहद ही खराब चाल ढाल वाला वो व्यक्ति था। खुद खुद एक जो है पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के घूमा करता था। और यही एक बहुत बड़ी दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस तरीके से अर्जी फर्जी लोग खुद को पुलिस अफसर बता के, पुलिसकर्मी बता के जो है कॉलेज में घुस जाते और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। ये बेहद सोचने वाली बात है। बहरहाल दोस्तों, अब संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस कस्टडी में है। और अब उसने खुद ने ये आरोप स्वीकार कर लिया, उसने खुद ने ये चीज अब स्वीकार कर ली है कि हाँ उसने गलत किया है और उसे जो है फांसी की सजा दी जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं और कितनी आएंगी। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो हैदराबाद के डॉक्टर की घटना हो, मुंबई की घटना हो, लगातार एक के बाद एक हम ऐसी खबरें सुनते आ रहे हैं। आखिर इन तमाम इस तरीके की दुर्घटनाओं पे, तमाम जो लड़कियों के साथ इतने बड़े कह सकते हैं शर्मनाक ये जो कांड हो रहे हैं, इन पे आखिर कब लगाम लगेगा। जो हमारी दीदी हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, खुद एक औरत होके आखिर वो कब तक इस तरीके की लापरवाही को झेलती रहेंगी। हम आशा करते हैं कि इस तरीके की ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और बाकी जो लेडी डॉक्टर जिनके साथ इतना बुरा हुआ, हम सभी लोगों की संवेदनाएं उनके साथ हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।